तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और मॉर्निंग का टाइम है और मैं आयु को छोड़ के आ चुकी हूँ और मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत हुई है आज झमाझम बरसात से। और वो बरसात जो है इतनी तेज़ बरसात हो रखी है, मौसम इतना अच्छा हो रखा है। आप लोग देखिए, मैंने आवाज़ जो है तो देखिए फ्रेंड्स, आपको आवाज़ सुनाने के लिए कि कितनी तेज़ बरसात है, मैंने ना आवाज़ भी म्यूट नहीं की है। और उधर मैं माई से साथ साथ बातें भी कर रही हूँ और मेरे पास काम तो कोई था नहीं, तो मुझे लगा कि अभी बाहर की झाड़ू तो मैंने लगा दी थी क्योंकि मैं सबसे पहले उठ के वही काम करती हूँ नाश्ता बनाने से पहले। तो माँ ही स्कूल गया नहीं था और वह जब मुझे बोल रहा था कि देख लो मम्मी, सैडो ने मेरी पतंग फाड़ दी है। तो सैडो का तो ये फेवरेट काम है कि जब भी उसके हाथ इनकी पतंग लगती है तो वो फाड़ देता है। तो जैसे ये नीचे रखते हैं या कभी भूल जाते हैं तो सैडो पतंग नहीं छोड़ता है इनकी। तो जी अभी मुझे लगा कि और तो कुछ काम मुझे है नहीं, तो जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता बनाया था। मैंने नाश्ते में तो मैंने इनको सैंडविच दे दिया था बना करके। तो सैंडविच मैंने सिर्फ आयु का बनाया था क्योंकि माई को और भैया को मैंने प्लेन ब्रेड दे दिए थे क्योंकि इनको दवाई लेनी थी। तो जी रोटी को इन्होंने मना कर दिया था। तो अभी जो है फिर मैंने सोचा कि मैं रूम की और ये जो किचन है इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ और जो चाय पानी के बर्तन हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए अभी यहाँ को सारे को कपड़ा मार के मैं साफ़ कर दूँगी, लेकिन मैं पोछा नहीं लगाऊँगी क्योंकि मुझे फिर इसमें लंच भी बनाना है। तो मैं बार बार पोछा लगाऊंगी और बारिश भी हो रही तो बार बार ख़राब होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं लंच। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं सुबह के 10 और वीडियो की स्टार्टिंग तो सुबह से ही हो गई थी। सुबह 6:15 बजे से ही कर दी थी मैंने, 6 सवा 6 बजे से। लेकिन वो आपसे रूबरू नहीं बातें की थी और इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। तो चलिए आपसे बातें करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और ये टाइम 10 बज रहे हैं अभी जो है सुबह जब मैंने आयु को छोड़ने गई थी मैं सुबह, तभी बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अभी 15-20 मिनट से बारिश रुकी हुई है। मौसम तो ख़राब है लेकिन बारिश रुक गई है। तो जी अभी पूजा वूजा सब हो गई है। अब मैं चल रही हूँ, ये 2 बीमार हैं जो इनके लिए खाना बनाना, क्योंकि पापा तो यहाँ पे है नहीं और मेरा है व्रत। आयु चला गया है, उसका एग्ज़ाम है तो वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए गया है। और वही डंडी का क्या कर रहा है इसका। तो जी मुझे बनानी है इनके लिए खिचड़ी। मैं बोल रही थी इनको मूंग की दाल की खिचड़ी, पतली सी। दोनों को, भैया को भी फीवर है और इसको भी है। तो ये इसको स्कूल भी नहीं भेजा इसलिए मैंने, तो इसको ना ही तो इसको मूंग वाली खानी है और ना ही भैया को खानी है। बोल रहे हैं कि पुलाव टाइप बना दो, और पुलाव टाइप बना देती हूँ। तो जी ठीक है, मैं इनके लिए बनाऊँगी तहरी और अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि मेरा व्रत है। आज है सप्तमी, तो सप्तमी में कालरात्रि माता का व्रत होता है, तो इसलिए ये मेरा व्रत है। और आज दिन है थर्सडे और तारीख है आज 4 अगस्त। तो जी चलिए कर लेते हैं काम और अब मैं चलती हूँ। तो जी चलिए आ गई हूँ फिर से किचन में। आज तो आप लोगों को किचन ही देखने को मिलेगी क्योंकि बाहर तो बरसात फिर से स्टार्ट हो गई है। और बाहर का मैं व्यू दूँ भी तो क्या दूँ आप लोगों को, बरसात हो रखी है तो बार बार मुझे किचन में ही आना पड़ रहा है और कैमरा लगाना पड़ रहा है। तो सुबह क्लीनिंग की थी और अब सोच रही हूँ अब खाना बना देती हूँ। तो मैं पहले तो मुझे दही जमानी है अपने लिए थोड़ी सी, क्योंकि मैंने रात को नहीं जमाई थी क्योंकि मेरे पास जो था कल आलू के रायते वाला ही बचा हुआ था रायता। तो नमक का जामुन मैं नहीं दे पाई दही में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह को बना लूँगी। तो मैं अब जमा दूँगी और शाम को फिर मैं अपने सेंधा नमक वाले आलू बना लूँगी, क्योंकि चाय भी जो है वो उससे एसिडिटी बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो ये दूध है रात वाला ही, तो इसी में सोच रही हूँ इसी से बना लेती हूँ। जो इसकी मलाई है वो अलग रख दूँगी निकाल के, और इसी को थोड़ा ल्यूकवार्म करके, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे करके तो इसकी दही जमा दूँगी मैं साथ के साथ। और इसकी दही जमा कर साथ साथ फिर मैं बना लूँगी तहरी। और फिर दूसरा जो दूध आया हुआ है वो मुझे गर्म करना है, उसको गर्म करूँगी और फिर साथ बनाऊँगी अपनी चाय। तो तीनों काम मैं सोच रही हूँ साथ साथ हो जाएंगी। और जो मेरे पीछे थोड़े चाय के बर्तन रखे हैं, तो फिर से बरसात स्टार्ट हो गई थी तो मैं इनको साफ नहीं कर पाई थी। और फिर मैंने नहा धो के पूजा करके तो मैंने सोचा कि मैं पहले जो है मैं इन लोगों की खिचड़ी छोंक देती हूँ। ये 2 ही हैं क्योंकि आयु भी खिचड़ी नहीं खाता है और पापा है ही नहीं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ फिर मैं खिचड़ी छोंकने के बाद ये बर्तन साफ़ कर दूँगी। और आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि बरसात हो रखी है। देखिए कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी
कल इतनी गर्मी थी कि बार बार बस किचन में भी खड़ा होना महाभारत हो रखा था, और इधर उधर भी बस पसीने टूट ही नहीं रहे थे। और आज सुबह उठते इतना अच्छा मौसम हो रखा था, तो सुबह लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन इतनी तेज़ आएगी और इतनी जल्दी आएगी ये नहीं था। मौसम तो ख़राब जो है वो शाम को भी रहा बहुत ज़्यादा, तो लेकिन ये है कि बारिश तो दिन में ही आई थी जो कुछ आई थी। तो अभी सिंपली इनकी खिचड़ी छोंक के और फिर मैं सोच दही जमा के मैं यहीं पे रख दूँगी, तो शाम तक मेरी दही जम जाएगी। और फिर मैं देखती हूँ माई को दवाई दिलवा देती हूँ, क्योंकि उसने दवाई नहीं ली है, और दवाई लेने में ना बहुत आनाकानी करता है। भले ही बड़ा है वो, आयु देख लो उनकी माई बड़ा है, आयु छोटा है, लेकिन आयु कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है। उसको मेडिसिन देनी होती है, कुछ भी होता है, खाना होता है तो आराम से खा लेता है, और दवाई भी। लेकिन माई जो है ना, माई छोटे बच्चे की तरह नखरे करता है, और उसको एक एक टेबलेट के छोटे छोटे बाइट बना के देने होते हैं। उसमें भी क्या बोलता है, इतनी बुरा, मतलब आज मुझे हंसी भी आ गई उसकी बात पे। ये बोल रहा है डॉक्टर को मेरा इतना बुरा इलाज नहीं करना चाहिए था। कि मैंने कहा तो क्या कर दिया, तो बोला इतनी खट्टी, मतलब कड़वी को बोल रहा है इतनी खट्टी इतनी कड़वी दवाई दे दी है, कैसे लो इनको। और गलत हुआ बुखार, मतलब बुखार होना नहीं चाहिए था, तो ऐसे करके बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला नहीं बुआ जी के यहाँ जाओ, बारिश में भीगो और फ्रिज का पियो ठंडा ठंडा पानी। तो ऐसे ही उसके साथ मेरी थोड़ी मजाक मस्ती चलती रहती है, और उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ थोड़ी मस्ती करती रहती हूँ, ताकि वो दवाई ले ले और जल्दी से अच्छा हो जाए, फिर ताकि कल उसका स्कूल फिर से ना छूटे, क्योंकि आज का उसका स्कूल छूट ही गया है। और आज वैसे मैंने फ़ोन कर दिया था स्कूल में, बता दिया था टीचर को कि आज उसको नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसको बुखार है ना, इसलिए। तो जी देखिए अभी तो ये है कि, और छोटे छोटे से ये देखिए, कभी नाग पंचमी और तीज कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं ना कि तीज और आई तो बो गई बीज। कुछ बड़े जो हैं हमारे, ये कहावत है उनकी, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि ये बात सही भी है कि जैसे ही तीज आती है ना, तो देखिए फेस्टिवल आने शुरू हो जाते हैं, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सोच रही हूँ कि बरसात कुछ हल्की हो जाए, तो थोड़े जो है कमरों की डीप क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। और फिर आयु का बर्थडे भी आ रहा है, तो धीरे धीरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस महीने में, और जन्माष्टमी भी आ रही है, रक्षाबंधन भी है, तो काफ़ी सारा काम हो जाएगा। तो ऐसे करके तो काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फेस्टिवल भी, रिलीजन में तो बहुत फेस्टिवल होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के 9 बज गए हैं, और अभी सारा काम जस्ट ख़त्म हुआ है। तो अभी मैंने काम तो फिनिश कर लिया है। सारा दिन में मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी दोपहर के बाद, क्योंकि एक तो बरसात थी, बारिश आ रही थी, तो हाँ जस्ट तो, और एक आयु की प्रिपरेशन करानी थी, तो आज पूरा टाइम उसमें लग गया, क्योंकि कल आयु का ग्रामर का पेपर है, तो इस वजह से, क्योंकि आयु थोड़ा भी उसको डेफिनेशन वगैरह लर्न करानी थी, इसलिए तो ज़्यादा टाइम उसमें लगा। तो वीडियो तो आज शूट करने का कोई वो था भी नहीं मोटो, लेकिन मुझे लगा कि चैनल ऐसे खाली नहीं छोड़ती, जो जितना भी है छोटी सी जो भी वीडियो बनी शूट की मैंने, उसको मैं डाल दूँगी। और अभी हम जो है सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं जा रही थी टहलने के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम शाम को टहलने निकल जाते हैं खाना वाना खाने के बाद में। तो यहाँ से काफ़ी औरतें जाती हैं, तो वहीं पे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा औरतें इकट्ठी हो रखी थी। तो अक्सर मिल जाती है औरतें, तो आते जाते वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी औरतें जाती हैं अलग अलग मोहल्लों से, सबसे जाती हैं। तो जी वहाँ पर जाते हुए बहुत सी औरतें मिली, तो आते टाइम हमें बहुत सी औरतें मिली, तो पता नहीं ऐसा लगा एकदम से देखो कि जैसे इकट्ठी हो रखी थी। तो पूछा उनसे कि क्या हो गया, तो पता चला कि एक उनके जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया, यहीं पास में ही जो हमारा रोड पड़ता है उसी पर। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी, तो कुछ टाइम वहाँ पर भी लग गया। और फिर वहाँ से आए, तो वहाँ पर उसको, हालांकि उसको बताया गया है कि उसको चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो उसको बड़ौत लेके गए हैं। और अगर बड़ौत ट्रीटमेंट अच्छे से होता है, वैसे तो बड़ौत जा करके कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बड़ौत में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं तो फिर देखते हैं कहाँ वो रेफ़र करेंगे। तो जी चलिए, अभी 9 बज गए हैं, तो अभी वीडियो को एंड करना था, इसलिए मैंने कैमरा उठाया। और अभी भी मैं आयु को मैंने बैठा ही रखा है बुक पढ़ने के लिए, तो अभी उसकी और थोड़ी सी तैयारी है वो करवाऊँगी। और चलिए, अभी वैसे तो मुझे बनाने थे अपने सेंधा नमक के आलू, लेकिन फिर पापा आ गए थे, तो पापा केले लेके आ गए थे, तो अब मैं थोड़े से केले खा लूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। वैसे तो शाम को केला खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दूध मैं पीती नहीं हूँ, और चाय ज़्यादा हो पी नहीं सकते, क्योंकि चाय सुबह पी थी,
और आलू मैंने बनाए नहीं, बस फिर मुझे ये रहा गर्मी की, तो मुझे भी थोड़ा आलस आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इन्हीं से काम कर लेते हैं। तो जी चलिए, अगर आप लोगों को ये आज की छोटी सी वीडियो, वैसे तो वीडियो में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक दे सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे, और कल देखते हैं अच्छी सी वीडियो शूट करेंगे आपके साथ, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। और अगर पॉसिबल हुआ, अगर आयु का एग्ज़ाम हुआ तो मे भी कि मैं कल वीडियो शूट ना कर पाऊँ, कोशिश करूँगी मैं पूरी वीडियो शूट करने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे, टेक केयर, बाय बाय, राम राम जी, जय माता दी दोस्तों।